देखिए, स्टूडेंट का सबसे बड़ा सरदर्द होता है ऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शंस को याद करना। कितना भी चालें, रिएक्शंस हमको याद नहीं हो पाती हैं। तो आज ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। उसकी 9 नेम रिएक्शंस हैं। तो वो सारी नेम रिएक्शंस मैं लेके आया हूँ और उन सभी नेम रिएक्शंस को मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन को याद कैसे करना है? तो बेटा आपको याद रखना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन एक नाई की रिएक्शन है। नाई मतलब जो बेटा बाल काटता है उसकी रिएक्शन है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो बेटा रिएक्शन को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? आर एक्स। और नाई, नाई से क्या रिलेट करोगे? एन आई। तो आपको ये पता चल जाएगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है वो आर एक्स और एन ए आई के बीच में होती है। सर ये आर एक्स क्या है? तो आर का मतलब होता है बेटा एल्काइल और एक्स का मतलब होता है हेलाइड। तो आर एक्स का मतलब है यहाँ पर एल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो आर एक्स और एन आई के बीच में रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें करना क्या है? जो सोडियम वाला पार्ट है वो एक्स के साथ कंबाइन करना है और कंबाइन करके बनाना है NaX। और ये आई वाला पार्ट जो है वो आर के साथ कंबाइन करके आर आई बना देगा। इसको हम बोलते हैं एल्काइल आयोडाइड। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एक्स यहाँ पर है जिसको हम हेलोजन बोल रहे हैं, ये आपका एक्स क्लोरीन भी हो सकता है और यहाँ पर ब्रोमीन भी हो जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने की बारी आती है तो हम रिएक्शन में यहाँ पर एक्स से डिनोट किया हुआ है, कई बार यहाँ पर एक्स की जगह बच्चों क्लोरीन आ जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह की तो रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आर है बेटा वो एल्काइल पार्ट है। तो एल्काइल पार्ट आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे CH3 C2H5 ये हो सकते हैं। तो इन चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका आता है स्वाल्ट्स रिएक्शन। तो स्वाल्ट्स रिएक्शन में आपको ट्रिक याद रखनी है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इन दोनों रिएक्शन में जो रिएक्शन है उसको हम शॉर्ट में RX से डिनोट करते हैं ना। रिएक्शन को कई बार हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो RX लिखते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो है, आपने एक मूवी देखी होगी KGF। तो वहाँ KGF को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आपको AGF करना है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन AGF की रिएक्शन है। KGF की जगह आप AGF याद कर लेना कि स्वार्ट्स रिएक्शन AGF की रिएक्शन है। तो रिएक्शन से हम रिलेट करेंगे RX, शॉर्ट में जैसे रिएक्शन को लिखते हैं RX, और KGF से रिलेट करेंगे AGF, ठीक है। तो RX और AGF की जब रिएक्शन होती है इसी रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो RX मतलब एल्काइल हैलाइड। फर्दर बेटा एक्स का मतलब यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। और यहाँ पर AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इस रिएक्शन में जो Ag है वो एक्स के साथ कंबाइन करके आपका AgX बनाएगा, और जो फ्लोरीन है वो आपका R के साथ कंबाइन करके आपका एल्काइल फ्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की देखते हैं, सेंड नियर्स रिएक्शन, ठीक है, और गेटरमैन रिएक्शन। देखो बेटा ये दोनों रिएक्शन आपकी डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर होती है। दोनों ही रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये भी दोनों रिएक्शन RX के अंदर होती हैं। ऐसे ही आपकी ये दोनों रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर होती हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो बेटा सेंड नियर्स से सेंड याद आएगा कि सेंड के अंदर हम कुछ मिला रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या मिला रहे हैं? तो मिला रहे हैं बेटा हम कॉपर हैलाइड। क्या बेटा? कॉपर हैलाइड मतलब COX, कॉपर हैलाइड मिला रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मिलाने वाला भी तो कोई होगा। कौन है मिलाने वाला? तो मिलाने वाला है आपका डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब उसको हम DC बोलेंगे। तो ट्रिक है बेटा, DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। तो DC का मतलब हो गया डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हो आप। DC का मतलब डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोनियम क्लोराइड का बेटा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये होता है डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, Cl नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो डाइजोनियम क्लोराइड ने सैंड से आपको याद आएगा सैंड मीयर रिएक्शन, और क्या डाला है? कॉपर हैलाइड, ठीक है, कॉपर हैलाइड COX। और ये बेटा ये अलग से याद रख लेना, HX साथ में लेना होता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि जनरली इन रिएक्शन में ये वाला पार्ट हट के इसकी जगह पर बेटा रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट क्या है आपका? बेटा ये जो X वाला पार्ट है ये आपका बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, और ये जो N2 है वो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो इसमें एराइल हैलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो बस आपको रिलेट करना है कि भैया सैंड में कुछ चीज मिलाई गई थी। सैंड में क्या मिलाया गया था? बस ये ध्यान रखना, कॉपर हैलाइड मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था? कॉपर हैलाइड। और मिलाया किसने था? DC ने, ठीक है। किसने मिलाया था? DC ने। तो DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड
क्या मिलाया गया, कॉपर हैलाइड आपका ये हो गया, और साथ में इसमें HX आपको याद रखना है। और ट्रिक क्या है कि ये बेटा जब रिएक्शन होगी तो ये वाला पार्ट बेंजीन से ये वाला पार्ट हट के उसकी जगह रिएजेंट का निगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, मतलब X वाला पार्ट जुड़ेगा, यहाँ जुड़कर आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, और ये वाला पार्ट जो N2 है वो नाइट्रोजन गैस बनाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो X है ये X आपका क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, जैसे आपका ऊपर था बेटा। इसके बाद गैटर मैन रिएक्शन, तो बेटा यहाँ पर रिलेट करना गैटर से गटर याद रखना कि गटर में कुछ चीज़ मिलाई गई, जैसे सैंड में कुछ मिलाया गया ऐसी गटर में। तो गटर में क्या होते हैं बेटा, कॉपर के पाइप होते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे DC ने गटर में कॉपर पाइप डाला, है ना, कॉपर पाइप डाला, ऐसे याद कर लो, कॉपर पाइप डाला, ठीक है। कॉपर का, क्योंकि भाई जिससे पानी जा सके तो वो गटर में कॉपर के पाइप डाल दिए उसने, तो इससे आप क्या याद रखेंगे भाई, DC से हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर ये CO हो गया, और CO के साथ HX लेना पड़ेगा। देखिए दोनों रिएक्शन सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर हम कॉपर ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉपर हैलाइड, बस यही अंतर है, प्रोडक्ट सेम बनते हैं। ये वाला पार्ट हटेगा और नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर इसकी जगह जुड़ेगा, और ये जो N2 वाला पार्ट है ये नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद आपको याद रखनी है वुड्स रिएक्शन। तो बेटा सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप से ही आपको याद रखना है, व्हाट्स से याद रहेगा आपको वुड्स, और ऐप से याद रहेगा एल्काइल हैलाइड। ए से रिलेट करना एल्काइल हैलाइड, तो ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के अंदर होती है। तो एल्काइल हैलाइड को हम किससे डिनोट करते हैं, RX से, ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था RX से ना। तो ये एल्काइल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो बच्चों, तो ये कुछ रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वुड्स रिएक्शन है, और जैसे आपके फिटिक रिएक्शन है, और वुड्स फिटिक रिएक्शन है। फिट करने के लिए, वुड को चिपकाने के लिए हम सोडियम मेटल का यूज़ करेंगे। तो 3 रिएक्शन जो हैं ये सोडियम मेटल से रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन सोडियम मेटल से रिलेटेड हैं। तो रिलेट कैसे करोगे भाई, वुड्स रिएक्शन मतलब व्हाट्सएप, मतलब इससे रिलेट होगा वुड्स, और ए से एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की किससे रिएक्शन करानी, सोडियम मेटल से। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वुड्स रिएक्शन मेटल की रिएक्शन है, और कौन से मेटल की रिएक्शन है, सोडियम मेटल की। तो सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और सोडियम मेटल के 2 एटम लेने पड़ेंगे। अब इसको अरेंज कैसे करना है बच्चों, RX को हमने एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लिया और एक मॉलिक्यूल को पलट के लिख लिया, ठीक है, और सोडियम मेटल बीच में रख दिया। तो यहाँ पर ये वाला X वाला पार्ट सोडियम के साथ निकाल दोगे तो यहाँ पे 2NX हो जाएगा, और R वाले पार्ट आपस में कंबाइन कर जाएंगे, जिससे यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये बनेगा आपका एल्कीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन की ट्रिक क्या है, आपको याद रखना फेसबुक, फेस से याद आएगा फिटिक, और बुक से याद आएगा बेंजीन। क्या याद आएगा, बेंजीन मतलब हेलो बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर CX लगा हुआ। जैसे यहाँ पर आपका था व्हाट्सएप मतलब एल्काइल से हैलाइड लगा हुआ, ऐसे ही बेटा यहाँ पर बेंजीन से हैलाइड लगा हुआ, इसीलिए इसे हेलो बेंजीन कहेंगे। बेंजीन से हैलाइड लगा हुआ मतलब हेलोजन लगा हुआ, ठीक है। ऐप से एल्काइल आएगा, और एल्काइल से क्या लगा हुआ, हैलाइड लगा हुआ। ऐसे ही बेटा बुक से बेंजीन पे क्या लगा हुआ, हैलाइड लगा हुआ। इतना तो रिलेट करना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड है आपका, इसके साथ हम सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आपको रिएक्शन करानी है जैसे वुड्स रिएक्शन। इसके भी 2 लेने हैं और इसके भी 2 बेटा आपको मोल लेने हैं। तो इसके 2 मोल को ऐसे लिखना है, ऐसे एक को ऐसे लिख दिया और एक को पलट के, और सोडियम मेटल बीच में, और X वाले पार्ट को निकालकर 2NX बना दिया, और ये जो आपका बेंजीन वाला पार्ट है आपस में जोड़ दिया, तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो बेटा, वुड्स की ट्रिक पढ़ चुके हैं आप, फिटिक की भी ट्रिक पढ़ चुके हैं। तो फिटिक में क्या होता है आपका, बेंजीन हैलाइड यूज होता है, मतलब बेंजीन से हैलोजन जो लगा होता है वो वाला कंपाउंड यूज होता है। और वुड्स में व्हाट्सएप, अप मतलब ए से क्या याद करोगे, ए से याद करोगे एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यूज होगा, और साथ में सोडियम मेटल यूज होंगे, ठीक है। तो अब इनमें रिएक्शन, इस वाले एराइल हैलाइड को ऐसे लिखना है, ठीक है, और इसको बेटा इस तरह से लिखना है, ठीक है, और सोडियम मेटल बीच में यहाँ से निकाल देना, ठीक है। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंपाउंड बना है। अब नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये बहुत आती है एग्जाम में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं लिखी, क्योंकि बेटा इसी से आप रिलेट कर लोगे। देखिए एल्काइलेशन रिएक्शन कराने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एल्काइल
क्लोराइड, इसमें एल्काइलेशन कराना है तो आपको बेटा एल्काइल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? एल्काइल क्लोराइड, और साथ में लेना पड़ेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। और रिएक्शन किस में करानी है आपको? क्लोरोबेंजीन के अंदर। किसके अंदर? क्लोरोबेंजीन के अंदर। ठीक है, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। ये बेंजीन में भी हो सकती है और क्लोरोबेंजीन में भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में ध्यान रखना है आपको एसाइल क्लोराइड लेना है, एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड लेना है, एल्काइल क्लोराइड लेना है। एल्काइल बेटा यहाँ पर RCl भी लिख सकते थे आप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप को मैं किससे डिनोट करता हूँ बच्चे? R से डिनोट करता हूँ, क्लोराइड मतलब Cl। ठीक है, तो इसे RCl भी लिख सकते थे, क्योंकि देखिए ऐसा है कि यहाँ पर मैंने R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि R आपका CH3 भी होता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl, और यहाँ पर भी एनहाइड्रस AlCl। तो एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड लेना है, एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड लेना है, मतलब CH3Cl लेना है। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन जो हो रही है, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट है एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, तो किसके अंदर हो रही है? क्लोरोबेंजीन के अंदर हो रही है। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप? देखो, ये जो Cl वाला पार्ट है वो AlCl3 लेकर चला जाता है। मान लो ऐसे सोचो, ये Cl वाला पार्ट हमने इसको थमा दिया, तो बचा क्या? CH3। अब ये CH3 आपको कहाँ जोड़ना है? बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मतलब ये वाली जो पोजीशन है पास वाली, और एक बार यहाँ पर CH3 जोड़ दें, और एक बार जो बिल्कुल Cl के बिल्कुल सामने वाली पोजीशन है, इसको पैरा बोलते हैं, यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसमें एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। मेजर कौन सा होगा? ये वाला। ये मेजर क्यों होगा? क्योंकि Cl और CH3 ग्रुप आपके दूर दूर हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, और अगर स्टेरिक रिपल्शन कम होता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिससे कंपाउंड ज़्यादा अमाउंट में बनता है। जबकि यहाँ पर ये पास पास ग्रुप पास होने की वजह से इनके बीच में बेटा स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिनकी वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी, और कम स्टेबल कंपाउंड आपका माइनर अमाउंट में बनता है। ऐसे ही आपकी यही ट्रिक यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर ये Cl वाला पार्ट AlCl3 को दे देना है, ये वाला पार्ट इसको निकाल देना है, तो बचेगा क्या बेटा? आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट बचेगा, और इसी वाले पार्ट को बेंजीन पर जोड़ देना। कहाँ पर? यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दीजिए एक बार, और एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ दीजिए, तो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्दर ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है इसके अंदर। क्या ध्यान देना है? कि बेटा जब भी ये रिएक्शन आए तो इसको रिलेट करना, एल्काइलेशन में आपको एल्काइल क्लोराइड लेना है, मतलब CH3Cl लेना है, और एसाइलेशन में आपको एसाइल क्लोराइड लेना है। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, अब ये चीज़ तो दोनों में ही कॉमन है कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो इस तरह से बेटा आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 बार बेटा डेली इनको, इसी वीडियो से आप इनको याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी। जब याद हो जाए तो 1-2 बार बेटा इसको लिख के देख लेना। तो जो पहला चैप्टर था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसकी सारी नेम रिएक्शंस आज बेटा कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज ही इसको बेटा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की सारी नेम रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। थैंक यू।